प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत आनंद का समाचार सुनाने वाला हूँ, जिसको सुनना आप लोग के लिए अति आवश्यक है। तो आनंदित होना चाहते हैं तो आज का वचन बहुत ध्यान से सुने और वीडियो को शेयर करें और पूरे वीडियो में बना रहें। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटा है, पर इस पूरे वीडियो को सुने और वचन को आमीन के साथ ग्रहण करें। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। मरकुस 2 अध्याय 1 से 5 आयत तक। कई दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आया और सुना गया कि प्रभु यीशु घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनकर लोग भीड़ के भीड़ इकट्ठे होते थे। क्यों होते थे? लोगों के जीवन में समस्या होती थी, नाना प्रकार के बीमारी होते थे, दुष्टात्मा से लोग ग्रसित होते थे और बहुत सारे समस्या होती थी लोगों के जीवन में, जिसको लेकर आते थे और प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुटकारा प्रदान करते थे। और प्रभु यीशु मसीह जितने वहाँ भीड़ के भीड़ लोग थे, वचन सुना रहा था और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास। परंतु जब वे भीड़ के कारण प्रभु यीशु मसीह के निकट न पहुंचा सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे प्रभु यीशु मसीह था खोल दिया और जब वे उसे उधेड़ चुके, क्या उधेड़ चुके? छत उधेड़ दिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के पास इस लकवे के रोगी को किसी न किसी तरह से पहुंचाया जाए। तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। पाप के कारण उसको क्या हो गया था? लकवे का बीमारी हो गया था, लकवे का रोगी हो गया था। उसका हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम जानते हैं और सीखते हैं कि पाप एक बहुत भयानक चीज है। पाप केवल लकवे का बीमारी ही नहीं लाता है, नाना प्रकार के समस्या ही नहीं उत्पन्न करता है, बल्कि मृत्यु को उत्पन्न करता है, मृत्यु तक पहुंचा देता है। जैसा बाइबल में लिखा है रोमियो 6:31 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप न किया हो। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी गलती, अपराध या पाप या महापाप आपसे जिस किसी भी भाई बहन बच्चे लोगों से हो गया है, तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। प्रभु भला है, दयालु है, क्षमा का खानी है। वो क्षमा करेगा और आपके जीवन में पाप के कारण चाहे कोई भी समस्या क्यों न हो, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। प्रभु क्षमा करेगा। तो मैं यही एक सलाह दूंगा भाई के नाते कि आप लोग पापों में अपने आप को बनाए ना रखें, पापों से अलग हो, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से जीवन पाए, पापों की क्षमा पाए। और भी वचन है जो आपको सुनना अति आवश्यक है।
लूका 7 अध्याय 46 आयत में लिखा है। लूका 7 अध्याय 48 आयत में, और प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। लूका या मरकुस 5 अध्याय 5 से 25 आयत तक, इसको आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। जो लोग बाइबल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उनको तो मालूम है। पर जो लोग आज तक बाइबल नहीं पढ़ा है, तो आपको चाहिए कि बाइबल डाउनलोड करें और बाइबल को पढ़ करके अपने जीवन में बहुत सारे प्रभु के कहे हुए सत्य जीवित वचन से आप अपने जीवन में पापों की छुटकारा प्राप्त करें। तो देखिए, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और वो लहू जो है, जो स्त्री को जो बह रहा था, वो 12 बरस से उसको लहू बहता था। लेकिन कितने भी जतन किया, कितने भी उपाय किया, कहाँ कहाँ नहीं गया, किस किस के पास नहीं गया, वो स्त्री कंगाल नहीं थी, धनी थी, और अपना सब कुछ धन लुटवाने के बाद भी डॉक्टर ने लूट लिया, कई सारे पाखंडी वैद्यों ने लूट लिया। डाकू तो नहीं कहना चाहिए, डॉक्टर नहीं कहना चाहिए, डाकू कहना चाहिए आज के समय में। जैसे बहुत सारे आज के समय में देखा जा रहा है कि लोग डॉक्टर के पास भगवान जान करके जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मरीज को और मरीज कर देते हैं। जो ठीक होने वाला भी मरीज होता है, उसको और अधमरा कर देता है। तो ये सब बहुत बातें देखी जा रही है संसार में। तो कुल मिलाकर के हमें समझने की ज़रूरत बस यही है कि पापों के कारण क्या है, कई ऐसी सारी बीमारियां आती है। तो चलिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास वो स्त्री आई, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, उस स्त्री को क्षमा कर दिया। तो ये स्त्री के लिए भी वचन, किसी बहन बेटियों के लिए भी ये वचन है कि संसार में कई ऐसे बहन बेटियां होती हैं जो किसी की बहकाए में या शैतान के जाल में चाल में फंस करके पाप करके अपने जीवन में पापों के कारण बहुत सारी समस्याओं, बीमारी का जो है सामना करती जीवन जी रही हैं। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शर्माने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे जहाँ कहीं भी हैं, जिस देश में हैं, चाहे जिस राज्य में हैं, आप वहीं पर अपना सर टिका करके प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा प्राप्त करें और जीवन में कुशलता, शांति, आनंद को प्राप्त करें। आपके जीवन में कोई भी रोग दोष नहीं रहेगा। नहीं तो शैतान आपसे पाप करवाएगा, और पापों के किए हुए कर्मों के कारण आपको पीड़ित करता रहेगा, आपको स्मरण दिलाता रहेगा कि तुमने ये किया, वो किया, यहाँ किया, वहाँ किया, काला किया, पीला किया, बहुत तरह के पापों को स्मरण कराएगा और आपको पीड़ित करते रहेगा। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, संसार में अभी बहुत सारे लोग हैं, भाई बहन बच्चे लोग हैं, जो अभी भी शैतान के जाल में चाल में फंस करके पाप करते हुए जीवन जी रहे हैं। शारीरिक सुख भोग विलास के लिए, संसारिक लालसाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे पापों का कोई गिनती नहीं है लोगों के जीवन में, जो मैं गिन गिन करके बताऊं। पर कुल मिला करके जो कोई भी जैसा भी आपने पाप किया हो, प्रभु क्षमा करेगा। चलिए मैं आगे आपको एक और वचन सुनाता हूं। यशायाह 43 का 43, यशायाह 43 का 25 आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। मैं वही हूँ। कौन हूँ? यीशु हूँ, अर्थात ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, दयालु हूँ, क्षमा का खानी हूँ, जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। तो परमेश्वर क्या है, हमारे अपराधों को, पापों को क्या करेगा?
मिटा देगा। और स्मरण नहीं करेगा कि तुमने यहाँ पाप किया, वहाँ पाप किया, पार्क में गया, जंगल झाड़ियों में गया, होटलों में गया, पहाड़ों पे चढ़ के काला पीला किया। बहुत सारे स्थान है जहाँ लोग जाकर के पाप करते हैं। तो प्रभु कहते हैं मैं स्मरण नहीं करूँगा, मैं मिटा दूंगा, पर आओ तो सही, मेरे पास आओ तो सही। वो दयालु है, क्षमा का खानी है, बस आना है आपको, करना कुछ नहीं है। मैं किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, पर उन व्यक्तियों के लिए जरूर है आज का वचन जो आज पापों में फंसे हुए हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई पाप क्यों ना हो। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, ये मैं आपको बाइबल से पढ़ के सुना रहा हूँ। ये वचन और आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का सत्य जीवित वचन है। और जैसे आप इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और मान लेते हैं, आपके जीवन में जो पाप का पीड़ा है या कोई समस्या है, बीमारी है, परेशानी है, वो आपके जीवन से चला जाएगा। सिर्फ आपको मान लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर लिखा है पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। पूरी रीति से आपके पापों को मिटा देगा, फिर आपका जीवन बिल्कुल फ्रेशनेस होगा, जीवन में खुशी, शांति, आनंद बना रहेगा हमेशा, ताजगी आ जाएगी, ताजगी मिलेगा। नहीं तो पापों के कारण लोग निराश, उदास, हताश और बेचैन, व्याकुल, पागल होकर के जीवन जीते हैं लोग। यशायाह 1:1 और लास्ट वचन और यशायाह 1:18 और 19 आयत। यशायाह 1:18 और 19 आयत में यहाँ पर लिखा है, प्रभु यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहोवा कहे या यीशु परमेश्वर कहे, बात एक ही है। तो प्रभु यीशु कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जीवन में से एकदम बिल्कुल साफ क्लीन, एकदम श्वेत हो जाएंगे, ऊन और हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। आपका जीवन चमकेगा। और नहीं तो मनुष्य के जीवन को पाप क्या करता, मुंह काला कर देता है। चेहरा छुपाते हुए लोग ढांक ढांक के क्यों चलते हैं? पापों के कारण। और जीवन में चैन नहीं रहता, हमेशा बेचैनी, व्याकुलता, चिंता और कई सारे समस्या, हारी बीमारी, परेशानी, काम रुकना, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होते हैं। तो आज के वचन के सुन करके आप लोग को खुशी मिली होगी, विशेष करके खास करके उन लोगों को जो आज तक पाप में जिया है। तो मैंने कुछ वचन लिख दिए हैं, उसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। हेडिंग में आपको पढ़ने को मिलेगा। और इस वीडियो को आपने सुना, देखा, सुना और आमीन के साथ इसको ग्रहण करें। आज से देखना आप खुशी, आनंद और शांति को महसूस करोगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कुछ लोग हमारा वीडियो देखना नहीं पसंद करते, क्यों? क्योंकि हमारे वीडियो में जो वचन होते हैं उस वचन के अनुसार
जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है उस वचन के अनुसार हम वचन आप लोग तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारी ओर से नहीं है, हमारा काम नहीं है कि किसी के पापों को देखना या दिखाना। ये परमेश्वर लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं, चिताते हैं कि देख तेरे जीवन की दिशा और दशा इस कारण है कि जो तू कर रहा है तो ये सोच नहीं रहा है, पर देख आज तुम्हें मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि जो कारण है वो इस कारण से है। जो समस्या तुम्हारे जीवन में है वो इस कारण से है। लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? इसीलिए आते हैं कि मरीज नहीं जानता कि उसके जीवन में जो बीमारी है उसका कारण क्या है। तो वचन इसीलिए आप लोगों को सुनना चाहिए कि आप कारण को जाने, और जब आप कारण को जान लेते हैं आपको क्या होता है, छुटकारा मिलता है। तो चलिए, वीडियो बड़ी हो गई, लंबी हो गई, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।